गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाई क्लैरिटी इज एक्सपेंसिव इन द स्टॉक मार्केट। इन सिंपल वर्ड्स, the more clear the future is, the more information we have for the future, the more we have to pay for it. Stock market is a forward looking engine or a future engine that we pay in the present. अगर सिंपल टर्म से बात करें तो एक कंपनी का जो फ्यूचर है, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट में प्रेजेंट है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो जितने लोग जितना जल्दी प्रेडिक्ट कर पाएंगे वो उतनी महंगी होगी। इफ़ इट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन, इफ़ इट इज़ अ गुड फ्यूचर फॉर द कंपनी। अगर सिंपल टर्म्स में एग्जांपल के साथ बात करें कि एक जो हमने बात किया था 15-20 दिन पहले कि जो इनका Q2 का नंबर था कमर्शियल व्हीकल्स का, और जो एक दो कंपनी का नंबर आया था तब, जो एक कमर्शियल व्हीकल का कंपनी है अशोक लीलैंड और फोर्स मोटर, आइसुजू महिंद्रा करके, और एक दो कंपनी और था जिनका हमने बात किया था कि इनका सबका नंबर जो है, जो इनका गाड़ी है वो ज़्यादा बिक रहा है। Q1 से ज़्यादा Q2 में बिका और Q2 से ज़्यादा एक दो कंपनीज का नंबर आया वो Q3 में भी। सो देयर माइट बी टेल विंड इन द होल सेक्टर। तो आज के दिन when the information is more clear, जब हर लगभग कंपनीज का रिजल्ट आ गया है पूरा कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में, so the all companies are up by 15 to 20% and Isuzu Mahindra has a 10% circuit, अशोक लीलैंड इतना 3-4 लाख करोड़ का कंपनी है, that up by 15 to 18%, फोर्स मोटर up by like 15-20% from 17,000 to 23,000। so अगर हम स्पेसिफिक भी कंपनीज का एग्जांपल करें जिनका हमने बात भी किया था पहले पूरे वाला महीने में, फॉर एग्जांपल एथर, यथार्थ हॉस्पिटल, कल्याण ज्वेलर्स, ब्लैक बक एंड सो ऑन, आई कैन नेम मैनी मोर कंपनी जिनका हमने पहले भी बात किया। एंड यू कैन चेक, ऐसे नहीं है कि मैं इधर बोल के चला जाऊंगा एंड यू डू नॉट चेक, तो अगर आप सब चेक कर सकते हो। सो ऑल कंपनीज वी टॉक कि इनका रिजल्ट अच्छा आएगा, ग्रोथ आएगा, और जैसे रिजल्ट आएगा the companies will give a tremendous stock market volatility in upper side। तो अभी क्या हमने बात किया, जब कंपनीज नीचे जा रहा था और कंपनीज अपना ऑल टाइम हाई से 30% 40% डाउन था, तब हम बात कर रहे थे इन कंपनीज का कि these companies will give tremendous result। and now the Q3 results are like most companies का आ गया है, they are near to their all time high। they covered the 30% loss or just get near to it, like Yatharth Hospital, Black Buck, Kalyan Jewelers is still recovering, but that 15% circuit says a lot about। So it's not about charts, it's about clarity of information। The more clear the information is, the more we have to pay for it। and if we say it again कि अगर जैसा कोई कंपनी है जो जिसका फ्यूचर को हम देख पा रहे हैं कि इट विल ग्रो फ्रॉम हेयर, अगर कोई 5,000 करोड़ का कंपनी है और हम उसको क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 10 साल में 40,000 या 50,000 करोड़ मार्केट कैप तक का हो जाएगा, और मोर पीपल कैन सी इट एंड मोर क्लियर दे कैन सी इट कि वो कंपनी का DCF मेथड से, उसका डिस्काउंट रेट से मतलब पूरा निकाल भी रहे हैं कि जो इसका डिविडेंड है उससे, डिविडेंड यील्ड से, कि हमारा जो पैसा है वो कितना सेफ है कितना नहीं है। द मोर द क्लियर इन्फॉर्मेशन इज़, द मोर वी हैव टू पे फॉर इट। जो P है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो सेम वही तो है ना कि एक कंपनी पर शेयर के ऊपर कितना अर्निंग कर रही है और हमको कितना मिल जाएगा। कि अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है और उस कंपनी का मानो कि P 30 रुपये है, सो हम उस कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग के लिए 30 रुपये दे। और फिर अगर हम देखते हैं कि कंपनी का ग्रोथ अगर 30 का है, P बाय में ग्रोथ, सो जो पेग रेशियो इज़ 1। सो सिंपल वर्ड्स में अगर उसका ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री हमें पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कंपनी सस्ता है, महंगा है, बट द कंपनी हैज़ टू बी क्लियर अबाउट द इंफॉर्मेशन। एंड द मोर क्लियर द इंफॉर्मेशन इज, द मोर पीपल कैन सी इट एंड मोर पीपल कैन इन्वेस्ट इट। दैट्स हाउ चार्ट्स आर मेड। चार्ट पहले नहीं बनता है, चार्ट बाद में बनता है, पहले इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन आती है उससे पहले कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं। सो स्पेकुलेट भी कुछ आइडिया के बेसिस पे करते हैं, कुछ कॉमन सेंस के बेस पे करते हैं, कुछ अपना इस बेस पे करते हैं कि मैथमेटिक कि इसने पूरा कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि वो 1000 करोड़ का करेगा पूरे साल में। सो दे हैव डन लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ PNG ज्वेलर्स। उन्होंने बोला कि वी विल डू 95,000 करोड़ का बिजनेस पूरे साल में। अभी तक उन्होंने 72,000 कुछ का कर दिया बिजनेस। सो जो बचे हुए जनवरी फरवरी इन 3 महीनों में दे हैव टू डू 23,000 करोड़ का बिजनेस। 2300 करोड़ का बिजनेस उनको और करना है। सो व्हाट इज़ द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, तो कितना निकल के आता है, 46-47% का ग्रोथ। अभी उनका कितना था, 42%। इफ़ दे अचीव्ड इट 47% का ग्रोथ, द कंपनी विल रिटेरिएट। लेकिन उनका कौन कॉल हुआ कि उन्होंने FY 27 का उन्होंने बोला है कि
कि we will do grow by 20-25%. So that's a different topic, but I am saying कि if they walk the talk, if the company give more clear information, the more we have to pay for it. So it's just the common sense. Thank you.